सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले भीम आर्मी को मजबूत किया जाएगा और भीम आर्मी के साथ साथ में आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया जाएगा। मैं भी एक भीम आर्मी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और इतना बता दूं जिनके दिमाग में गलत फहमी है, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन नेशनल कोर कमेटी का सदस्य भी हूं और आजाद समाज पार्टी नेशनल कोर कमेटी का सदस्य भी हूं। तो मैं सिर्फ ये बात क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ साथियों ने, मुझे लगता है कि अपनी जो गंदी मानसिकता नजर मुझे लोगों की आ रही है वो सिर्फ भीम आर्मी को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। तो इस गंदी मानसिकता को दिमाग से निकाल दीजिए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी एक है और एक होकर इस संघर्ष में साथ रहेगी, इस लड़ाई को लड़ेगी और मजबूती। माफी चाहूंगा साथियों, बीच में फोन कॉल्स बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, सभी साथियों के कॉल आ रहे हैं क्योंकि मैं भी 1 महीना लगातार कार्य करने के। और मैं ये भी बता दूं साथियों कि कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग आदरणीय विनय रतन सिंह पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग कमल भाई पर टिप्पणी कर देते हैं, कुछ लोग मंजीत भाई पर टिप्पणी कर देते हैं। बहुत दिन से चलता आ रहा था और मैंने पहले भी बोला था कि भीम आर्मी के द्वारा बनाई गई आजाद समाज पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी हो चाहे भीम आर्मी हो, सभी साथी एक हैं। और उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लगा जब चारों भाइयों की फोटो एक साथ अपलोड हुई। और आज मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय कमल सिंह वालिया जी आजाद समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उन साथियों को पता है, उन्हें जानकारी भी है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी अलग नहीं है। साथियों बस आपके पहचानने की देर है। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि जो मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है, जो आपके लिए संदेश दिया गया है कि आप ही वो युवा साथी हैं, आप ही वो युवा साथी हैं जो इस प्रदेश के अंदर संगठन के माध्यम से पार्टी में कार्यरत रहेंगे और पार्टी के माध्यम से राजनीति में भेजे जाएंगे। वो आप ही साथी हैं, कोई और नहीं है। किसी पैसे वाले को, किसी अडानी को, किसी अंबानी को ना किसी की औकात है कि पार्टी को किसी प्रकार से खरीद सके, ना किसी की औकात है कि संगठन को किसी प्रकार से खरीद सके। बस इतना कहना चाहूंगा कि वो आप ही साथी हैं जो इस प्रदेश की भी कमान संभालेंगे और प्रदेश में विधानसभाओं की भी कमान संभालेंगे आजाद समाज पार्टी के माध्यम से और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। तो मैं बता रहा था कि साथियों, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आप सभी साथियों को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ के क्षेत्र पंचायत, यहाँ विधानसभाओं में आप ही सभी साथियों को भेजने का काम किया जाएगा। बस आप सभी साथी संघर्ष करते रहें, आप सभी साथी कार्य करते रहें। यही कहना चाहूंगा कि आपके कार्य से आपकी पहचान है। जो साथी कार्य करता है लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, वो साथी, उस साथी को आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। खाली जयकारे लगाने से, खाली जिंदाबाद कराने से कभी मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपके कार्य से आपकी पहचान है। जिस दिन आप कार्य अच्छा करेंगे, जिस दिन आप कार्य करना शुरू कर देंगे समाज के लिए, उस दिन समाज अपने आप आपके जिंदाबाद के नारे लगाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, कार्य करें लगन से, मेहनत से, और जहां मेरी आवश्यकता हो मैं आप सभी साथियों के साथ में खड़ा हूं। और लाइव वीडियो पूरा होने वाला है। चलते चलते एक बात कह देना चाहता हूं साथियों, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, भले ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले मैंने कहा भीम आर्मी को आगे बढ़ाया जाएगा। भीम आर्मी की जितनी भी समस्त पाठशालाएं हरिद्वार के अंदर चल रही हैं और जो बंद हो गई हैं, उन्हें दोबारा से चलाया जाएगा, दोबारा से उसके लिए कैंपेनिंग की जाएगी बड़े स्तर से। बस इतना बता देना चाहता हूं, कल आपने देखा भी होगा पुलिस प्रशासन किस प्रकार से एक्टिव था और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जगह जगह हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा रखी थी। इससे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि किस प्रकार से संगठन और पार्टी का खौफ जो है पुलिस प्रशासन के अंदर है। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि साथियों आपने कल देख लिया है, पूरा नजारा आपके सामने था। बस इतना है कि मैं कह देना चाहता हूं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी
अधिकारियों तक मेरा लाइव वीडियो पहुंचता है तो इतना कह देना चाहता हूं कि मैं पहले भीम आर्मी में कार्यरत था, अब भी भीम आर्मी में कार्यरत हूं, एक कार्यकर्ता की भांति। मैं भीम आर्मी में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, राष्ट्रीय कोर कमेटी भीम आर्मी, और वर्तमान में राजनीतिक प्लेटफॉर्म, वर्तमान में राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी की कमान संभाले हुए हूं। तो इतना कह देना चाहता हूं कि नाम वही है महक सिंह, काम भी वही है जिस अंदाज में पहले काम किया जाता था। बस ये है कि अब राजनीतिक स्तर पर भीम आर्मी के साथ साथ में आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लोग जो भी हैं इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं अपना काम करने का तरीका बदल दूंगा या अपना रवैया बदल दूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ में, मेरे किसी पदाधिकारी के साथ में अगर कोई अमान्य घटना होती है तो पहले भी वही रूप रहा है, आज भी वही रूप रहेगा। मैं गलत व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हूं और सही व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे से, उसे प्यार से, सम्मान से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, उसे प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन गलत व्यक्ति के लिए मैं बहुत, अगर मेरे किसी पदाधिकारी के साथ में, किसी कार्यकर्ता के साथ में किसी भी प्रकार से किसी अमान्य घटना को अंजाम दिया जाता है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा कार्य करने का अंदाज भी वही है और मेरी टोन भी वही है। मैं ना अपना अंदाज बदलूंगा, ना अपनी टोन बदलूंगा और ना अपना कार्य करने का तरीका बदलूंगा, ना सलीका बदलूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यकर्ता के साथ में अगर किसी अमान्य घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि तांडव उसी दिन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर। तो सभी साथी, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े, और जितने भी समस्त भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं उन सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी समस्त साथियों का, जितने भी साथी वहां पर पहुंचे, जिन सभी साथियों ने ये व्यवस्थाएं कराई, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। समस्त विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ के जिला अध्यक्ष, समस्त जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और समस्त प्रदेश के प्रतिनिधि या प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी, उन समस्त साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा। और जो रास्ते में लगातार मंगलोर, नारसन, मंदपुर और आपका रुड़की, कलियर, बहादुराबाद, जवालापुर, कनखल, जहाँ तक भी और सबसे लेट मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ वो है हेतमपुर गांव। हेतमपुर गांव में मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ, वहाँ के लोग 2 बजे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात के 10 बजे मैं हेतमपुर पहुँचा हूँ। और हेतमपुर वासियों का, अपनी माताओं बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं आपका ऋणी हूँ कि मैं 2 बजे वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, बहुत लेट पहुँचा हूँ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही जोश के साथ में वहाँ के सभी साथियों ने जो हमारा स्वागत किया है उसके आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आपका आभारी रहूँगा। और 10 तारीख मैंने आने की गाँव के समस्त साथियों को दी हुई है, तो 10 तारीख में मैं आने की पहुँचूँगा। और आज मेरा सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो देहरादून के अंदर है। देहरादून में आज 3 बजे मीटिंग है और देहरादून से कुछ पार्टी बैठकर पार्टी के लिए, क्योंकि देहरादून से हमारे प्रदेश के संरक्षक चिरंजीलाल जज साहब को बनाया गया है, तो उनके साथ में पार्टी के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जो आई हैं और पदाधिकारियों के लिए किस स्तर से पदाधिकारियों का चयन करना है, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 बजे मैं देहरादून रहूँगा। और सभी साथियों का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी साथी पहुँचे। बस इतना मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि कुछ साथियों के दिमाग में गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर कर दें, उस गलतफहमी को दूर कर दें
और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अलग नहीं है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक है। और जहाँ तक भी मुझ में दम होगा, जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, सबसे पहले भीम आर्मी और भीम आर्मी के अपने छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे जी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन कुछ लोग मुन्नीलाल शिंदे जी को भी सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, कल उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरी रात उनसे बात हुई, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग उन्हें भी सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा और पूरी ताकत के साथ में, जहाँ तक मेरी ताकत है, अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने भाई और भीम आर्मी को सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जय भीम, जय भीम आर्मी।